अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ुहैब मंशा। कराची की अदालत ने मारूफ मोटिवेशन स्पीकर साहिल अदीम को इश्तिहारी करार देकर उनकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। इन पर कौन सा केस था, किस केस के हवाले से इनकी जायदाद जब्त की गई है, हमारे साथ इस केस के वकील मौजूद हैं, एडवोकेट अब्दुल फतेह चांडियो। चांडियो साहब, बताइएगा कि कौन सा केस था साहिल अदीम साहब के ऊपर, और फिर कोर्ट ने ये इतनी सख्त जजमेंट दी है कि उनकी जायदाद जब्त कर ली जाए। कब से चल रहा था, कौन कौन सी दफात लगाई गई थी? जी, ये हमने 13 जून 2024 के अंदर साहिल अदीम के खिलाफ हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके अंदर उनका एक वीडियो बयान था, जिसके अंदर सिंधी कौम के बारे में बुरा भला कह रहे थे और सिंधी कौम को खास करके टारगेट करके वो कह रहे थे कि सिंधी कौम जो है वो सिंध की जो लड़कियां जो है वो शादी से पहले एक रात चौधरियों और वडेरों को वो गिफ्ट करते हैं। तो जैसे हमने वो वीडियो सुनी और मुझ समेत सिंध में पूरे रहने वाले सिंधी और पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले सिंधियों की दिल आजारी हुई, और हमने वो जब वीडियो देखी तो हमने इनके खिलाफ 153A PPC का सेक्शन जो है हमने मेंशन करवाया, और 500 PPC और 505 का जो हमने ये सेक्शन लगा के हमने सिटी कोर्ट थाने के अंदर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और ये तकरीबन इस एफआईआर को 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के होने के बावजूद भी वो एक दिन भी जो है वो अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। शायद वो खुद को कोर्टों से, इन अदालतों से बालातर समझते हैं, तो इसी वजह से वो पेश नहीं हुए। तो आपने राब्ता किया हो या उनसे राब्ता किया गया हो या उनकी तरफ से साहिल अदीम साहब की तरफ से किसी ने राब्ता किया हो? जी देखिए, मैंने तो उनसे राब्ता नहीं किया और न ही उन्होंने जो है मुझसे राब्ता किया, लेकिन बीच में कुछ उन्होंने बंदे इन्वॉल्व किए, उनके थ्रू उनसे हमारा राब्ता हुआ। हमने उनको सिंपल ये कहा कि हमारा उनके साथ कोई जाती झगड़ा या कोई जाती मामला नहीं है, ये एक जनरल कॉज है, एक सिंधी कौम का मसला है और सिंधी कौम की इज्जत का और रिपुटेशन का मामला है, क्योंकि सिंधी कौम जो एक तारीख रखने वाली कौम है, 5000 साल से पुरानी सिंधियों की कौम है और एक तारीख है, कल्चर है, और उनको आके जो इस तरह से डिफेम करना और टारगेट करके सिंधी कौम के बारे में बोलना, और ये सिंधियों की दिल आजारी हुई है, तो उसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर उन्हें वो एक दफा भी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए? नहीं, एक मतलब भी कोर्ट में अपीयर नहीं हुए, और उन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक प्रोटेक्टिव बेल ली थी, लेकिन प्रोटेक्टिव बेल लेने के बावजूद भी जो है वो अदालतों के सामने पेश नहीं हुए। तो ये कल परसों जो है वो कोर्ट्स ने जो उनकी जो है 87-88 की एक कार्रवाई करके जो है जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज थी सबको जो है वो जब्त करने और प्रॉपर्टी को अटैच करने का आईओ को जो है एक ऑर्डर कर दिया है कि इनकी प्रॉपर्टी को आप जब्त करें। अब जजमेंट क्या आई है बुनियादी तौर पे कोर्ट की? जी देखें, कोर्ट ने तो सबसे पहले इसको एक प्रोक्लेम्ड एक्स काउंटर डिक्लेयर किया, यानी कि अब ये साहिल अदीम जो है को इश्तिहारी करार पाए गए हैं और एक ये इश्तिहारी हैं। अब ये जहां भी अगर लॉ एनफोर्समेंट इदारों को सामने नजर आएंगे तो उनको अब ये राइट है कि इसको गिरफ्तार कर सकते हैं, और इसका CNIC कार्ड भी जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और हमने अभी एक दूसरी भी एप्लीकेशन दी है कि इसका जो है पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दें, ताकि जो है फॉरेन जो है बाहर मुल्क नहीं जा सके, और जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी तफसील जो है वो अदालत ने अब इसमें 30 दिन का टाइम दिया, और 30 दिन के बाद आयोग को कहा है कि उनकी प्रॉपर्टीज की हमें तफसीलात दें कि ये कौन कौन की प्रॉपर्टीज जो है इसके नाम पर। अच्छा, ऑलरेडी उनका CNIC ब्लॉक हो चुका है? जी बिल्कुल। और अगर वो अब मुल्क से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो इस वक्त ऑर्डर ये है कि इसको आप कंफर्म कीजिएगा कि जहां भी वो हूं, बेशक वो इस्लामाबाद में हूं, पंजाब में कहीं, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्या उन्हें जैसे सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, ये सब गिरफ्तार कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब 87-88 की कार्रवाई होती है, ये हमारे CRPC के अंदर एक क्रिमिनल प्रोसीजर है। अगर क्रिमिनल प्रोसीजर की जब बंदा कोई बेल नहीं लेता या कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि उसकी CNIC भी ब्लॉक कर सकता है और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो भी ब्लॉक कर सकता है, और एक इश्तिहारी करार देके उसकी जो तस्वीर है, हालांकि कोर्ट ने ये अपने ऑर्डर के अंदर भी कहा है कि साहिल अदीम की जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़पेपर के अंदर लगा के पब्लिकेशन करवा के उसको इश्तिहारी करार दे दें, ताकि लोगों को पता चले कि ये साहिल। अच्छा, ये भी कहा गया है कोर्ट की जजमेंट में कि साहिल अदीम की जो तस्वीर हैं वो इश्तिहारात में दी जाए। बिल्कुल। अच्छा, प्रेस में उनकी तस्वीर दी बिल्कुल। ये तफसीली वो ऑर्डर है जिसके 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसपे वो कोर्ट ने कहा कि इसकी तस्वीरों को जो है पब्लिश किया जाए, इसके नाम के साथ पब्लिश किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि साहिल अदीम इस केस के अंदर मफरूर है।